Assalamu alaikum students. Today we are going to read translation of chapter number 2, a dialogue. Here are some questions in pre-reading. What is a dialogue? It means a conversation between two persons. Can we solve a problem by discussion? Yes, of course, we can solve any problem by discussion. So let's start the translation. Qasim, Assalamu alaikum. Uncle वालेकुम अस्सलाम. Where have you been Qasim? Qasim आप कहाँ रहे हो? We have met after a long time. हम एक लंबे अरसे के बाद मिले हैं. Qasim I have been to Saudi Arabia uncle. चचा जान मैं सऊदी अरब गया हुआ था. And I have just come back और मैं अभी अभी वापस आया हूँ. Uncle why did you go to Saudi Arabia? आप सऊदी अरब क्यों गए हुए थे? Qasim you know father is doing a job there. आप जानते हैं कि अब्बू जान वहाँ मुलाजमत कर रहे हैं. एंड मदर इज़ देयर टू. और अम्मी भी वहाँ हैं. Here the word to is means in the sense of also. It means be. I went to see them, particularly mother, because she was ill. मैं उन्हें मिलने गया था, ख़ास तौर पर अम्मी जान को क्योंकि वो बीमार थी. Uncle, I am sorry to hear that. मुझे ये सुनकर अफसोस हुआ. How is she now? अब वो कैसी हैं? कासिम शी इज़ फाइन अंकल. चचा जान अब वो ठीक हैं. थैंक यू शुक्रिया. शी हैज़ नाउ फुली रिकवर्ड. अब वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी हैं. अंकल योर स्कूल आई हियर हैज़ जस्ट रीओपन आफ्टर वेकेशन एंड आई डोंट थिंक यू हैव मिस्ड मच. मैंने सुना है आपका स्कूल तातीलात के बाद अभी दोबारा खुला है और मेरा ख्याल नहीं है कि आपने कुछ ज़्यादा खोया है. यहाँ पे लफ्ज़ मिस्ड का मतलब है छोड़ देना या खो देना. I think with just a little extra effort, you could easily make up your deficiency in your studies. मेरा ख्याल है थोड़ी सी ज़ायद कोशिश करके आप पढ़ाई में अपनी कमी को आसानी से पूरा कर सकोगे. No uncle, I have certainly missed many important lessons. नहीं चचा जान, मैंने यकीनन बहुत से अहम असबाक खो दिए हैं. And I know I will have to work pretty hard. और मैं जानता हूँ कि मुझे सख्त मेहनत करना पड़ेगी. I am glad. मैं खुश हूँ. I have already started doing so. मैं खुश हूँ मैंने पहले ही ऐसा करना शुरू कर दिया है. I have started attending classes regularly and my brother has started helping me too. मैंने जमातों में बाकायदगी से हाजिर होना शुरू कर दिया है और मेरे भाई ने भी मेरी मदद करना शुरू कर दी है. अंकल When are your exams starting Qasim? Qasim आपके इम्तहानात कब शुरू हो रहे हैं? My exams are not too far. मेरे इम्तहानात ज़्यादा दूर नहीं. That's why I have come back from Saudi Arabia. इसीलिए मैं सऊदी अरब से वापस आ गया हूँ. I never wanted to miss my exams. मैं अपने इम्तहानात को कभी भी छोड़ना नहीं चाहता था. Uncle, how about your course in science? आपका साइंस का निसाब कैसा है? Have you finished it? क्या आपने उसे ख़त्म कर लिया है? कासिम वी हैव नियरली फिनिश्ड आवर साइंस कोर्स. हमने तकरीबन अपना साइंस का निसाब ख़त्म कर लिया है. ओनली अ फ्यू चैप्टर्स आर लेफ्ट. सिर्फ चंद बाब रह गए हैं. आई एम नॉट वरीड सो मच अबाउट साइंस. मैं साइंस के बारे में इतना फ़िक्रमंद नहीं हूँ. माई रियल वरी इज़ दैट आई हैव मिस्ड अ नंबर ऑफ लेसन्स इन इंग्लिश एंड मैथ्स. मेरी असल फ़िक्र ये है कि मैंने अंग्रेज़ी और रियाजी के अहम असबाक छोड़ दिए हैं. आई फाइंड दीज टू सब्जेक्ट्स रादर टफ. मैं इन दो मज़ामीन को कदरे मुश्किल पाता हूँ. एंड दे आर इम्पोर्टेंट टू. और ये अहम भी हैं. बट आई एम ग्लैड दैट माई ब्रदर हैज़ स्टार्टेड हेल्पिंग मी आउट इन दिस सब्जेक्ट्स. लेकिन मैं खुश हूँ कि मेरे भाई ने इन मज़ामीन में मेरी मदद करना शुरू कर दी है. माई ब्रदर इज़ अ टीचर. यू नो आप जानते हैं कि मेरे भाई एक उस्ताद हैं. एंड ही हैज़ टॉट दीज सब्जेक्ट्स फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स. और वो ये मज़ामीन कई सालों तक पढ़ा चुके हैं. अंकल दैट्स गुड. बहुत अच्छा. आई एम ग्लैड टू नो दैट योर ब्रदर हैज़ थॉट इट फिट टू हेल्प यू इमीडिएटली. मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आपके भाई ने आपकी फौरी मदद करने का सोचा.
I know he is a good teacher. What do you I know he is a good teacher. मैं जानता हूँ कि वो एक अच्छे उस्ताद हैं. What do you plan to do after your matriculation exams? आपके मैट्रिक के इम्तहानात के बाद क्या करने का मंसूबा है? कासिम, I have decided to go in for medicine if I get a good position. अगर मैं अच्छी पोजीशन लेता हूँ तो मैंने तिब में जाने का फ़ैसला किया है. तिब भी यहाँ पे कहा जा सकता है और डॉक्टरी भी कहा जा सकता है. If, however, I don't get good marks, ताहम अगर मैं अच्छे नंबर नहीं लेता, I may go into business or agriculture, तो मैं कारोबार या ज़राअत में भी जा सकता हूँ. अंकल, whatever your plans for life are, कासिम. कासिम, आपके ज़िंदगी के लिए जो भी कोई मंसूबे हों, your English has to be good. आपकी इंग्लिश अच्छी होना ज़रूरी है. आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए. We should know that English has become an international language. हमें ये जानना चाहिए कि इंग्लिश एक बैनुल अक़वामी ज़ुबान बन चुकी है एंड द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साइंस और टेक्नोलॉजी की ज़ुबान. कासिम, यू आर वेरी राइट अंकल. अंकल, आप बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं. आई विल कीप दैट इन माइंड. आई विल कीप दैट इन माइंड. मैं इसे अपने जहन में रखूँगा. माई स्कूल वैन हैज़ कम एंड आई मस्ट गो नाउ. मेरे स्कूल की गाड़ी आ गई है और अब मुझे जाना चाहिए. अल्लाह हाफिज़ अंकल. अल्लाह हाफिज़. नाउ start the question answers related to this chapter. Who was ill? Qasim's mother was ill. How will Qasim cover the deficiency in studies? Qasim will cover the deficiency in studies by doing little extra effort. Does Qasim want to miss the exams? No, Qasim never wants to miss the exams. Who was helping Qasim in his studies? Qasim's brother was helping him out in his studies. Which profession is Qasim planning to adopt in future? Qasim will go in medicine if he gets good position. Otherwise, if he does not get good marks, he may go in business or agriculture as well. I hope this chapter is clear to you. Okay. Allah Hafiz. Have a good learning.